Hello student, today we are going to start a chapter noun. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नाउन की डिफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन और एग्जांपल्स नाउन के जो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं, आपको कभी ना भूले। तो हम आज पढ़ेंगे नाउन। नाउन होता है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। पहला होता है नाउन, तो नेमिंग वर्ड है। हमें हमारे जीवन में जितने भी चीज होते हैं जिसका हम नाम लेते हैं, लाइफ स्टाइल में यूज होने वाले जितने भी थिंग्स हैं जिसके नाम हैं, जैसे टेबल, चेयर, मेज, कुर्सी, आगरा, दिल्ली, बम्बई, किसी आदमी का नाम राम, श्याम, कुछ भी, वो क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो वो नाउन तब भी रहता है, लेकिन वो टाइप्स ऑफ नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं 5: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बटा हुआ है। किसी मटेरियल का नाम है तो मटेरियल का तो नाम है, लेकिन वो मटेरियल नाउन में आता है। वो भी नाउन ही है, लेकिन वो डिवाइड हो गया है टाइप्स में। तो नाउन की डिफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन नेम होता है पर्सन का, प्लेस का, थिंग का। या तो वो पर्सन हो, या तो प्लेस हो, या तो थिंग हो, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर वे में किसी चीज को प्रॉपर, एक प्रॉपर नाउन का सब वर्ड से ही पता चल रहा है ये प्रॉपर नाउन। इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, इज ऑलवेज राइट विथ अ कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल: शाहजहां कंस्ट्रक्ट सम ऑफ द मेमोरेबल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। शाहजहां ने कुछ मेमोरेबल जो यादगार मॉन्यूमेंट्स बनाए, इमारतें बनाई इंडिया में। तो ये पर्टिकुलर चीज है ना, ये सबने तो बनवाई नहीं है, शाहजहां ने ही बनवाई है। से उसे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे किसी पर्टिकुलर चीज का नाम जो वो ही किया हो एक काम, जैसे कि जो चीज शाहजहां बनवाया है वो चीज सब लोग तो बनवाया नहीं होगा, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन में आता है। वो जैसे कि ताजमहल प्रॉपर नाउन में चला गया। ताजमहल बनवाया गया तो ताजमहल नहीं, ताजमहल जिसने बनवाया वो प्रॉपर नाउन में है, उसका नाम। कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन, इट इज द नेम विच इज कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड, लाइक बॉय लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। स्मॉल टाउन्स आर ग्रोइंग टुडे एट अ फास्टर रेट। जैसे कॉमन, कोई चीज कॉमन हो, जैसे किसी चीज में कुछ कॉमन होता है वैसे ही कॉमन चीज हो। जैसे कि बॉयज जो होते हैं ज्यादा फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ये कॉमन चीजें हैं। बॉयज हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे। आज के जमाने में कॉमन क्या है कि हमारी सोसाइटी डेवलप्ड कर रही है। जो चीज कॉमन चीज है ये हमेशा होता रहता है, कॉमन है, ये होगा ही होगा, तो वो कॉमन नाउन में आता है। पहचानने का तरीका कॉमन नाउन का। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन। जहाँ पे कलेक्टिव आया, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन को पहचानने का तरीका है जहाँ कलेक्शन की बात हो, जहाँ ग्रुप्स की बात हो, वहाँ उसको हम पहचानेंगे कलेक्टिव नाउन से। इट्स डोनेट अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग ग्रुप टुगेदर एज अ वन कंप्लीट होल्स। एक पूरा ग्रुप बनाता हो, कंप्लीट ग्रुप बनाता हो, एक मेंबर अकेला नहीं, ग्रुप, किसी का ग्रुप जो है मिलके एक कंप्लीट ग्रुप बनाता हो, ढेर सारे लोगों को मिला के कंप्लीट जब ग्रुप बनता है तो उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसका एग्जांपल है, इट इज द डिफरेंट ब्रांड ऑफ म्यूजिकल्स एज अ परफॉर्मेंस एट द कंटेक्ट। जैसे कि बैंड, जो बैंड होता है ना बजाने वाला, तो जो कहते हैं ना बैंड है, तो वो बैंड होता है तो उसको बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल सिस्टम यूज किया जाता है। उसमें से गिटार भी होगा, हारमोनियम भी बजेगा, तबला भी बजेगा,
पूरा सब कुछ बचता है। जैसे कि हनी बीन्स का जो होता है छत्ता होता है, उसमें ढेर सारे हनी बीन्स को मिला के एक छत्ता बनता है। क्लासरूम हो गया, ढेर सारे बच्चों का ग्रुप हो गया, क्लासरूम हो गया। एक बच्चा क्लासरूम नहीं बना सकता है, जब ढेर सारे बच्चे बैठेंगे तो वहाँ क्लास होगी। वो एक बच्चा बैठा अकेले कहीं बैठा तो उसको क्लास नहीं कहेंगे, ढेर सारे बच्चे बैठेंगे तो उसे क्लास कहेंगे। एक फ्लावर रहेगा तो उसे सिर्फ फ्लावर कहेंगे, ढेर सारा फ्लावर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, बुके। ये ग्रुप्स है, ये कलेक्शन है। जैसे कि एक सोल्जर आर्मी नहीं बनाता है, जब ढेर सारे सोल्जर रहेंगे तो वो सोल्जर्स नहीं, आर्मी कहलाएगी। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से ही पता चल जाए किसी मटेरियल के बारे में। मटेरियल मतलब किसी चीज के बारे में बात हो रही है। इट डोनेट द मैटर ऑफ सबस्टांस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये मटेरियल के बारे में, जब कोई चीज किसी चीज से बना होता है, जैसे बॉटल है तो बॉटल तो नाउन है, लेकिन वो किस चीज से बनी है, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या हो गई, मटेरियल नाउन। से किसी चीज से बनने वाली चीज को मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन को पहचानने का तरीका, जैसे आयरन है, स्टील है, ये सब मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन कंसिडर्ड टू विच बी पार्ट फ्रॉम द थिंग टू विच इट बिलोंग। किसी स्टेट या क्वालिटी के बारे में बताएंगे जिससे वो बिलोंग करता हो, कोई मैटर जिससे बिलोंग करता हो किसी स्टेट या क्वालिटी से, तो उसे हो गया। जैसे एग्जांपल है ये, नॉलेज एंड विजडम आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। नॉलेज और विजडम, जब नॉलेज रहेगा तो विजडम रहेगा, और ये दोनों एक कंप्लीटली फॉर्म है, ये दोनों इंसान में रहते हैं, तो बिलोंग करते हैं किसी चीज से। तो कोई क्वालिटी है, ये स्टेट है, इसलिए इसको किस में रख दिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, फिगर कुछ दिखाएंगे, हम उस फिगर से आपको बताएंगे कि ये एग्जांपल है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ फर्स्ट नोबल लिटरेचर ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं फर्स्ट नोबल लिटरेचर हैं इंडिया के। सब लोग तो नोबल लिटरेचर बन नहीं सकता, एक ही इंसान बनता है, वो भी एक बार बनता है, बार बार तो नहीं, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन, किसी कॉमन चीज के बारे में बात की जाए, अम्ब्रेला सेव अस फ्रॉम अ हीट, सन, हैवी रेन। हैवी रेन मतलब बहुत बारिश, सन से भी बताता है, हीट से भी बताता है, तो अम्ब्रेला इसकी उसके बारे में बताया जा रहा है। किसी की डिफाइन किया जाए किसी को वर्ड्स में, तो उसको कॉमन नाउन में रखेंगे। कलेक्टिव नाउन, जैसे देखो ये बींग, जो हनी बींग्स होती हैं, हनी जब बनाती हैं तो एक छत्ते में बनाती हैं, ये पूरा उनका छत्ता रहता है, वो कुछ ऐसे स्क्वायर स्क्वायर पार्ट्स में रहता है, उसमें हनी बींग्स रहती हैं, तो पूरा बनता है हनी बींग्स। एक हनी से हनी बींग्स बनता है, एक हनी से, एक मधुमक्खी से, एक बींग से हनी बींग नहीं बनता। जब ढेर सारी मधुमक्खियां एक साथ वर्क करती हैं तो हनी बींग्स बनता है। क्लियर है। वैसे जब ढेर सारे बच्चे रहेंगे तो क्लासरूम बनेगा, ढेर सारे आर्मी रहेंगी, ढेर सारे सोल्जर्स रहेंगे तो आर्मी बनेगी, एक आर्मी बनेगी, एक सेना तैयार होगी। इसमें जो कलेक्टिव नाउन का जो मिसकॉन्सेप्ट होता है और कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं हम। मिसकॉन्सेप्ट क्या होता है, कलेक्टिव नाउन्स आर प्लूरल। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल्स होते हैं। कॉन्सेप्ट, व्हेन अ कलेक्टिव नाउन प्रोवाइड्स द सेंटेंस टुगेदरनेस इट शुड बी ट्रेड अ सिंगुलर नाउन। हमेशा ये सिंगुलर नाउन में नहीं रहता है, और ये टुगेदर एक समूह को दर्शाता है। इसको आप रीड कर लीजिएगा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, जैसे कि स्टील हो गई, गोल्ड हो गया, पेट्रोल हो गया, डायमंड हो गया, किसी मटेरियल की बात की जा रही है, वो क्या हो गया, मटेरियल नाउन। पेट्रोल इज अ प्रोड्यूस एज इट्स स्पीड
अप आवर मोबाइल्स फॉर वन प्लेस टू अनदर। पेट्रोल एक ऐसा है जो हमारे व्हीकल्स की स्पीड को बढ़ा देता है, यहाँ से यहाँ दौड़ के जाने के लिए स्पीड करता है। एक बॉटल को बनाने के लिए इसमें जो प्लास्टिक लगी रहेगी वो क्या होगी, मटेरियल नाउन रहेगी। बॉटल नहीं मटेरियल नाउन रहेगी, प्लास्टिक उसमें यूज की गई मटेरियल जो है वो मटेरियल नाउन रहेगा। जैसे कि किसी ज्वेलरी को बनाने की, ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी बनाई किससे गई है, गोल्ड या सिल्वर, वो मटेरियल नाउन रहेगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि लव, स्माइल, ये सब हैप्पीनेस, सैडनेस। लव इज द बेस्ट मेडिसिन इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब कहीं पे बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है तो वहाँ जो हंसी होती है, हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, वो बहुत बड़ी दवा होती है। ये थॉट भी है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कलेक्टिव नाउन हैं और कलेक्टिव नाउन बनाए गए हैं, शो करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो एडजेक्टिव से नाउन में, एबल का एबिलिटी, एक्टिव का ब्रेव, ऐसे ही कुछ दिए गए हैं वर्ड्स। वर्ब से नाउन बनाया गया, नाउन से वर्ब बनाया गया है। बाउंड, बाउंडेंस, एडमिट, एडमिशन, वर्ब है, वर्ब का नाउन। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन लेवल। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक